द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी भावी अध्यापकों का स्वागत करता है। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग आगामी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के टोटल 150 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने वाले हैं। और आप लोग हमारे साथ जो भी मिलकर प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं उनके नाम श्याम, रूसाली, लकी, गजेंद्र, अयान, सूरज, राजेश, नवीन, आर्यन, निधि, मून लाइट, रोहित कुमार और ज्योति, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए जिससे अन्य साथी भी आपके प्रैक्टिस सेट का लाभ उठाते रहें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला और दूसरा प्रश्न जो है ये आपका गद्यांश से लिया गया है। ये गद्यांश है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे, यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है। ये पहला पेज है, ठीक। चलिए पूरा दिख जाए तो सही रहेगा। उम्मीद है कि आप लोग को पूरा दिख रहा होगा। तो यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक पढ़ना है, ठीक। तो उम्मीद है पढ़ लिए होंगे। नहीं पढ़ पाए वीडियो को रोकिए और आराम से पढ़ लीजिएगा। चलते हैं प्रश्न की तरफ। और प्रश्न में पूछा गया है कि प्रकृति के साम्राज्य में कहीं भी किसके दर्शन नहीं होते। तो ऑप्शन के रूप में अकर्मण्यता है या फिर कर्मण्यता है या फिर प्रकाश के हैं या इनमें से कोई नहीं है। तो इसमें पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अकर्मण्यता जो है इसके दर्शन कहीं नहीं होते प्रकृति के साम्राज्य में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और अगला प्रश्न है जो गद्यांश लिखा है इसका उपयुक्त शीर्षक कौन सा होगा। तो पहला ही कर्म की महत्ता, इसका उपयुक्त शीर्षक ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न तीसरा चौथा नंबर का जो बनेगा ये आपका पद्यांश से यानी कविता से लिया गया है। ये कविता है, आपको यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है पूरी। और उम्मीद है कि पूरा आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो पढ़िएगा अच्छे से, क्योंकि कमेंट बॉक्स में आप लोग को भी कमेंट करके उत्तर को देते रहना है। चलिए उम्मीद है पढ़ लिए होंगे। नहीं पढ़ पाए वीडियो को रोकिए और आराम से पढ़ लीजिएगा। तीसरा प्रश्न है यहाँ पे, इसमें पूछा गया है कि जो काव्यांश है उसमें बरगद किसका प्रतीक है। तो बरगद जो है वो बड़े बुजुर्गों का प्रतीक होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहली पीढ़ी अपने माता पिता को क्या मानती है। पहली पीढ़ी जो है वो अपने माता पिता को क्या मानती है। खुशकिस्मत मानती है, शुभचिंतक मानती है, बरगद का पेड़ मानती है या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे शुभचिंतक मानती है, बी बिल्कुल सही ऑप्शन। गद्यांश के अनुसार यहाँ पे माफ़ कीजिए पद्यांश के अनुसार है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका बी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और अगला प्रश्न है, ये ग्रामर से यहाँ से स्टार्ट होता है, ग्रामर का पोर्शन है। इसमें आपको नासिक व्यंजन कौन सा है ये बताना है। और नासिक व्यंजन जो होता है वो आस्पर्शी व्यंजन का पंचमा अक्षर, सभी पांचों अक्षर नासिक व्यंजन कहलाते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सी बिल्कुल सही ऑप्शन माँ हो जाएगा, ठीक। ये पंचमा अक्षर है, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी सही होने के साथ अगले प्रश्न पे चलेंगे। और अगला प्रश्न आपके अधूरा एक शब्द है, इसका तत्सम रूप कौन सा होगा। तो अधूरा का जो तत्सम होगा वो अर्धपूरक हो जाएगा, यानी सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है सौदामिनी, यहाँ देखिएगा ये पर्यायवाची पूछा गया है। सौदामिनी, तड़ित और क्षण प्रभा ये किसके पर्यायवाची हैं। अच्छा प्रश्न है। तो ये सभी किसके हैं, तो बिजली के ये पर्यायवाची हैं। ऑप्शन नंबर से बिजली, विद्युत सही हो जाएगा, बिजली या विद्युत सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट अगला प्रश्न है अभिसरण। अभिसरण का विलोम शब्द कौन सा है। आठवें का सी बिल्कुल सही ऑप्शन अपसरण हो जाएगा। अभिसरण का क्या होगा, अपसरण। सी ऑप्शन सही होने के साथ अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इसमें पूछा गया है अन्योन्याश्रित। अन्योन्याश्रित जो है इस शब्द में के लिए प्रयुक्त होने वाला वाक्यांश लिखना है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, स्वयं पर आश्रित होना, एक दूसरे पर आश्रित होना। तो यहाँ पे देखिए अन्योन्याश्रित मतलब होता है एक दूसरे पर आश्रित होना, बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। तो बी ऑप्शन सही होने के साथ अगले 10वें प्रश्न पे चलेंगे। और 10वें प्रश्न में आपका भाषा बोली से संबंधित प्रश्न है ये, जिसमें पूछा गया है कि भाषा और बोली का नाम सदैव किस लिंग रूप में प्रयुक्त होता है। यानी जो भाषा है या बोली जो भी है ये किस लिंग रूप में प्रयुक्त होता है। हमेशा सदैव पुल्लिंग में, सदैव स्त्रीलिंग में, या सदा पुल्लिंग में, या सदा स्त्रीलिंग में। तो यहाँ पर डी सदा जो है हमेशा स्त्रीलिंग में है ये प्रयोग होता है। तो यहाँ पर बी, डी बिल्कुल सही हो जाएगा, बी नहीं है डी है, ठीक। नेक्स्ट 11 नंबर यहाँ पे तू का बहुवचन क्या होगा। तो तू का तुम बहुवचन हो जाएगा। और ये जो है
मध्यम पुरुष का शब्द है। ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? चलिए कमेंट करके आंसर बताइए आप लोग। तो सी बिल्कुल सही ऑप्शन, क्रिया विशेषण कहा जाता है उसको। क्या? क्रिया विशेषण, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसी के साथ अगला 13 नंबर का प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि दूर के ढोल सुहाने, दूर के ढोल सुहाने ये लोकोक्ति है, इसका अर्थ बताइएगा। तो 13वें का ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। दूर से कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं लेकिन पास जाने पर क्या भद्दी हो जाती है। ठीक, तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा कि दूर से कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं। अगला प्रश्न है, विस्मय, विस्मय अस्थाई भाव किस रस में होता है? ये विस्मय जो अस्थाई भाव है ये किस में होगा? वीर रस का, वात्सल रस का, भयानक रस का, अद्भुत का। तो यहाँ पे अद्भुत का जो है वो विस्मय होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होने के साथ नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ेंगे। और अगला प्रश्न में पूछा गया है, भाववाचक संज्ञा इन चारों में कौन है? मनुष्य है, वीर है, गुरु है या शत्रुता है? भाववाचक की बात किया गया है तो यहाँ पे डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। शत्रुता जो है ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। क्लियर? तो डी ऑप्शन सही होने के साथ नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ेंगे। और अगला पोर्शन आपका जो स्टार्ट होगा ये इंग्लिश के पोर्शन से लिया गया है। 15 क्वेश्चन हम लोग हिंदी के कर चुके हैं, 15 क्वेश्चन अब मतलब वो मैथ, माफ कीजिए मैथ कह रहे हैं, इंग्लिश से करने हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे 16 और 17 नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो पैसेज से लिया गया है। पैसेज को आप लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे। पैसेज यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ तक पढ़ना है। तो थोड़ा समय मिल रहा है आप लोग को, इसमें पढ़िएगा। क्वेश्चन भी आपको दिख रहा है साथ साथ, क्वेश्चन को भी पढ़िए और ऑप्शन बताने का प्रयास करिए कमेंट बॉक्स में। तो 16 का सी बिल्कुल सही ऑप्शन, यहाँ पे 16 का क्या हो जाएगा? द ऑथर पॉइंट आउट दैट, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा इसका। क्लियर? चलिए बहुत अच्छे। 17 नंबर पे चलते हैं और 17 नंबर में आपको कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पर भी सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सी ऑप्शन सही होने के साथ अगले पोर्शन पे जब बढ़ेंगे तो अगला पोर्शन भी आपका यहाँ पे पोयम लिखा गया है। पोयम है ये, यहाँ से यहाँ तक पोयम है, 4 लाइन की पोयम है, इसको पढ़िए। और 18 और 19 नंबर का क्वेश्चन आंसर जो बनाना है वो इसी पोयम से बनेगा। तो 18 नंबर का, द स्पीकर इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए और एन, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन जो होगा 18 का वो भी बिल्कुल एम्प्टी हाउस हो जाएगा। क्या? एम्प्टी हाउस, यानी भी बिल्कुल सही ऑप्शन होने के साथ नेक्स्ट 19 नंबर पे बढ़ेंगे। और इसमें पूछा गया है, द पोएट इज वेटिंग फॉर समवन टू होल्ड हिज, तो इसमें जो है ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, हैंड ऑप्शन हो जाएगा। हैंड ऑप्शन होने के साथ अगले प्रश्न में बढ़ेंगे और इसमें 20 से 30 नंबर प्रश्न तक टोटल डायरेक्ट क्वेश्चनों के आंसर देना है और पहले में आपको नरेशन से प्रश्न बनाना है। इनडायरेक्ट स्पीच में इसको बदलना है, ध्यान दीजिएगा। 20 नंबर का प्रश्न है और यहाँ पे ये आपका सेंटेंस है, आई सेड टू हिम, कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर लगा है, आई विल नॉट गो देयर टुमारो, उसके बाद इन्वर्टेड कामा बंद कर दिया गया है। इसका कौन सा, इसको जो है इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो 20 नंबर का प्रश्न जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो आपका बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा? तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसी के साथ नेक्स्ट अगर बात करते हैं 21 नंबर की, तो 21 नंबर में आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे पश्चिम वॉइस में चेंज करना था। कौन सा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और यहाँ पे आपको सही आर्टिकल के रूप में कौन सा भरा जाए, मतलब सही आर्टिकल क्या यहाँ पे भरा जाएगा। 22 नंबर में, एक मिनट, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए 22 नंबर का प्रश्न है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, इसका ऑप्शन ही नहीं है भाई, इसमें ऑप्शन ही नहीं है। ठीक, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं कि यहाँ पे क्या भर दिया जाएगा। जैसे सेंटेंस में जो लिखा है उसमें क्या भरा जाएगा, यहाँ पे देख लीजिएगा। इसमें पहले वाले में जो भरा जाएगा वो एन भर दिया जाएगा। क्या भर दिया जाएगा? एन भर दिया जाएगा। और उसी के बाद अगले वाले में जो भरा जाएगा वो क्या भर दिया जाएगा? द भर दिया जाएगा। ठीक है, ठीक, चलिए तो यहाँ पे ये दोनों भर दिया जाएगा। इसमें ये सही आर्टिकल है।
क्लियर। तो यहाँ पे 22 का ऑप्शन जो नहीं दिया गया है कोई बात नहीं, लेकिन मैंने आपको क्लियर कर दिया है। 23 नंबर पे चलते हैं और 23 नंबर में देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे आपको प्रीपोजिशन जोड़ना है, प्रीपोजिशन भरना है, मतलब खाली स्थानों पे। तो 23वें में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। पहले वाले में एन भरा जाएगा, दूसरे वाले में ए भर दिया जाएगा। चलते हैं 24 नंबर प्रश्न की तरफ और 24 नंबर प्रश्न में आपको प्रीपोजिशन इसमें भी पूछा गया है, सही प्रीपोजिशन कौन सा भरा जाएगा। तो यहाँ पे पहला हो जाएगा, पहले स्थान में टू भर दिया जाएगा, यहाँ पे टू हो जाएगा और अगले में इन भर दिया जाएगा और नेक्स्ट आखिर में जो भरा जाएगा वो फॉर भर दिया जाएगा। क्लियर। तो ये ध्यान रखिएगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और 25 नंबर में कंजक्शन आपको भरना है, सही और सुइटेबल कंजक्शन कौन सा फिल किया जाएगा। यहाँ पे जो है सी बिल्कुल सही होगा। देखिए माई सिस्टर इज नॉट आइदर इंटेलिजेंट और माई ब्रदर, तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। ठीक। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपका जो बनेगा वो 26 नंबर का है। यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे अपोजिट शब्द बताना है, इस शब्द बता दें पुल का अपोजिट क्या होगा, तो बी बिल्कुल यहाँ पे बी सही हो जाएगा। और उसी के साथ नेक्स्ट 27 नंबर की बात करते हैं। तो यहाँ पे सिमिलर मीनिंग बताना है, सिनोनिम बताना है इसका। 27 नंबर का सिनोनिम जो है पहला ही ऑप्शन फ्लोर सही हो जाएगा। क्या फ्लो हो जाएगा, फ्लोट का क्या होगा फ्लो हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 28 नंबर की बात करें तो 28 का ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और उसी के साथ नेक्स्ट है 29 नंबर, इडियम फ्रेज से क्वेश्चन बना है। यहाँ पे पूछा गया है, ये जो शब्द लिखा गया है, सेंटेंस लिखा गया है, बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ, तो इसका इडियम फ्रेज सही जो है वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन सा, डी। टू ट्रूथ अदर्स, ऑप्शन डी सही होने के साथ नेक्स्ट प्रश्न में पढ़ेंगे। और अगला प्रश्न 30 नंबर का है। इसमें आपका मॉडल वर्ब कौन सा भरा जाएगा, तो इसमें जो मॉडल वर्ब सही भरा जाएगा वो शैल भर दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और उसी के साथ नेक्स्ट 31 नंबर प्रश्न भी इसमें देखिए आपको दिया गया है। यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न 2 क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन नंबर 31 का कौन सा सही होगा, तो यहाँ पे 31 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या, सी बिल्कुल सही होगा। और यही 31 से स्टार्ट हुआ है आपका संस्कृत का भी। ठीक, चलिए इसमें 2 प्रश्न, एक इंग्लिश का भी 31 दे दिया गया है और संस्कृत का भी 31 है। और इसमें ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो नतोन्नते का संधि विच्छेद करना है संस्कृत में। देखिए 31 नंबर में, तो इसका सही संधि विच्छेद कौन सा होगा, तो यहाँ पर नत प्लस उन्नते हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही होगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर है कि अगला प्रश्न में महायोगी असित, यहाँ पे जो अंडरलाइन किया गया है वो उसका समास विग्रह किस प्रकार से होगा, महायोगी का, तो इसमें ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही होगा। महान योगी, किस प्रकार से, महान योगी, महायोगी का महान योगी हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें जो रेखांकित शब्द है श्रेष्ठ प्लस इन का, इसका सही शुद्ध रूप कौन सा है, तो डी बिल्कुल सही ऑप्शन श्रेष्ठना हो जाएगा, इस प्रकार से लिखा जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट 34 नंबर की बात करें तो 34 का ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। कौन सा, पहला सही है। नेक्स्ट 35 की बात करते हैं तो 35 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। और 36 की बात करते हैं तो 36 में कौन सा सही होगा, चलिए देखते रहिए क्वेश्चन को, हमारे साथ मिलान करते रहिए, क्योंकि आप लोग को तो पता ही है पहले कि संस्कृत के केवल ऑप्शन को ही बताया जाता है। तो 36 का ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल डी सही हो जाएगा। ये शुद्ध रूप पठ्यते बिल्कुल सही यहाँ पे भरा जाएगा। अगला प्रश्न आपका है 37 का, 37 का बी ऑप्शन रामायण बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और 38-39 नंबर का प्रश्न ये आपका गद्यांश से लिया गया, संस्कृत का गद्यांश यहाँ से पढ़ना है यहाँ तक, और उसके बाद 38 और 39 नंबर का प्रश्न यहाँ से बनाना है आप लोग को। चलिए 38 नंबर साथ साथ प्रश्न भी दिख रहा है, तो इसका पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और 39 नंबर की बात करें तो 39 नंबर का भी बिल्कुल सही ऑप्शन बने हो जाएगा। 40 भी श्लोक है, इस श्लोक को आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद 40 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा कौन सा सही हो जाएगा इसका। तो 40 का सी बिल्कुल सही ऑप्शन, कौन सा, 40 का सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा।
ये ऑप्शन सही होने के साथ अगला पोर्शन जो स्टार्ट होगा ये आपका विज्ञान के पोर्शन से लिया गया है। यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा डिटेल के साथ जानकारी साझा करेंगे। इसमें पूछा गया है पहले क्वेश्चन में कि मानव शरीर का प्रमुख जो संतुलन अंग है वो कहाँ उपस्थित होता है। संतुलन अंग कहाँ उपस्थित होता है मानव का, ये बताइए। चलिए कमेंट करके बताइए। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर ही है, जिसमें आंतरिक कर्ण में है, मध्य कर्ण में है या वायु कर्ण में है या इनमें से कोई नहीं है। ये कान हमारा सुनने के लिए ही नहीं होता है, ये कान जो है हमारे बॉडी को यानी हमारे शरीर को संतुलित भी करता है, ये ध्यान रखिएगा। इस प्रश्न के माध्यम से आप लोग जान गए होंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका जो सही हो जाएगा वो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। ये आंतरिक कर्ण में जो होता है यही हमारे शरीर के अंग को संतुलित करता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मलेरिया उत्पन्न करने वाले प्रोटोजोआ मानव शरीर में कहाँ पाए जाते हैं। तो ये आरबीसी में पाए जाते हैं। लाल रक्त कणिकाएं जिनका नाम है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और उसी के साथ अगला प्रश्न है, अनुर्वसा विरोधी विटामिन किसे कहते हैं। अनुर्वसा विरोधी विटामिन किसे कहते हैं। 43 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन। विटामिन ई को अनुर्वसा विटामिन कहा जाता है और इसी को ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होने के साथ अगले प्रश्न में पढ़ेंगे। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इसमें पूछा गया है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जो जाने जाते हैं वर्गीज कुरियन जी। ऑप्शन नंबर ए पहला बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा इसका। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है, साधारण नमक का यौगिक साधारण नमक जो है एक यौगिक है, तो ऐसा क्यों है। इसको यौगिक ही क्यों कहते हैं, मिश्रण क्यों नहीं कहते हैं, ये इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला आपका सही होगा। दो तत्वों सोडियम तथा क्लोरीन के एक एक परमाणुओं के परस्पर संयोग से ये बनता है, इसलिए इसको यौगिक कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर, धातुओं को पतले तारों में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो इसको तन्यता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही ऑप्शन। और उसी के साथ अगला, अम्ल क्षार सूचक क्या होते हैं। जो अम्ल क्षार सूचक होते हैं वो कौन होते हैं। तो यहाँ पे जिनका अम्लीय तथा क्षारीय विलयन में रंग अलग अलग हो जाए उसी को अम्लीय क्षार कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अलग अलग होगा। ठीक, तो यहाँ पे आपका अम्ल और क्षार के सूचक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सही होने के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और 48 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। इसमें कहा गया है कि एक कण की त्रिज्या r है तो वृत्त की परिधि u चाल से घूमता है अगर, तो घूमता है या अथवा गतिमान है, पूरे आवर्तकाल के बाद किसका विस्थापन, मतलब इसका विस्थापन जो होगा वो कितना हो जाएगा। तो इसमें कुछ करना नहीं है। पूरे आवर्तकाल के बाद जब कण अपनी प्रारंभिक अवस्था से पुनः वापस लौट कर आता है तो जिसके कारण विस्थापन का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। जैसे देखिए आप लोग को बता दें, मान लीजिए ये आपका लोलक है। ठीक, ये आपका लोलक है, ये ऐसे गया, फिर मतलब यहाँ से घूम रहा है, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आ जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ से गया तो यहीं पर जब घूम कर फिर आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मान शून्य ही तो होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि आवर्तकाल के बाद का समय विस्थापन पूछा गया है। ठीक, और इसी के साथ अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। इसमें कहा गया है कि जब कोई बस अचानक मुड़ती है तो बस में खड़े यात्री बाहर की ओर गिरते हैं, तो ऐसा क्यों हो जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल जड़त्व के नियम के कारण होते हैं। और जड़त्व का नियम जो है या जड़त्व के कारण या जड़त्व का नियम जो है ये न्यूटन का प्रथम ही नियम है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि बस जिस प्रकार से चलती है उसी प्रकार से बस के साथ साथ मनुष्य की भी गति हो जाती है। लेकिन बस जैसे ही अपने ब्रेक को मारती है वैसे ही मनुष्य अपने आप को रोक नहीं पाता और आगे बाहर की तरफ क्या होता है, गिर जाता है या झुक जाता है। ठीक, तो यहाँ पे बिल्कुल सही है। और उसी के साथ अगला प्रश्न है, 50 नंबर का प्रश्न है। देखिए इसमें कहा गया है कि अपने सिर पर 40 किलोग्राम का जो है बक्सा उठाए हुए कोई कुली है और क्षैतिज प्लेटफार्म पर 10 मीटर चलता है, तो गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कुली द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। अच्छा प्रश्न है, चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। बल व विस्थापन जो होते हैं एक दूसरे के लंबवत होते हैं। क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। तो W बराबर यहाँ पे हो जाएगा F कॉस
90 अंश। क्यों 90 अंश क्यों मैंने रखा है, बराबर 0। 90 अंश मैंने क्यों रखा है बताइए, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि लंबवत हैं, ठीक है। तो जब बल के विरुद्ध लंबवत है ये गुरुत्वीय त्वरण, और इसका मान यहाँ पे सब लोग सभी का मान जो है रख देते हैं। चलिए रख देते हैं। तो अच्छा 1 मिनट और, अगर यहाँ पे एफ कॉस अगर 90 आ गया तो उसका मान अपने आप 0 हो जाए। यहाँ पे मैंने सॉल्व भी कर दिया है, तो यहाँ पे मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, 0 बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और अगला पोर्शन मैथ का है। मैथ के पोर्शन को हम लोग स्किप करते हैं, सभी को मालूम है ये सर के द्वारा पढ़ाया ही जा रहा है, नहीं पढ़ाया जा रहा होगा। तो आप लोग खुद अगर लगाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब जो है टेलीग्राम चैनल को सर्च करने के बाद फॉलो कर लीजिए, वहाँ से इस वीडियो को लोड करके खुद सॉल्व कर सकते हैं। अन्यथा इतने आराम से चल रहा है, आप लोग इसको देखकर रोक रोक कर वीडियो सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अगले पोर्शन पे बढ़ते हैं। अगला पोर्शन आपका है पर्यावरण अध्ययन से। इसमें 10 प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे। तो क्वेश्चन है 71 नंबर का। इसमें कहा गया है कि किस महासागर से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। तो यहाँ पे प्रशांत महासागर बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, यानी पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसी के साथ अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, पाक जल संधि किस महासागर में स्थित है। तो पाक जल संधि जो है ये श्रीलंका और भारत के दक्षिणतम छोर पर स्थित है, और ये आपका ऑप्शन नंबर बी बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न आपका स्क्रीन पर, इसमें काकोरी कांड में रामप्रसाद बिस्मिल के साथ और किसको अभियुक्त बनाया गया था। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को होने वाला कांड था। इसमें रामप्रसाद बिस्मिल और जो है रोशन लाल जी थे, और ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। इन्हीं दोनों को जो है अभियुक्त बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही होने के साथ अगले प्रश्न पे चलेंगे। और अगला प्रश्न आपका, महार आंदोलन किस प्रांत से प्रारंभ हुआ, यानी किस प्रांत से संबंधित है। 74 नंबर का प्रश्न है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल महाराष्ट्र से संबंधित है महार आंदोलन। अगला प्रश्न आपका है, इसमें पूछा गया संविधान के किस संशोधन द्वारा सेवाओं पर कर लगाने का प्रावधान किया गया है। चलिए बताइए, 75 नंबर का प्रश्न है, कमेंट करके आप लोग बताइए इसका। जो सेवाओं पर कर लगाने का प्रावधान है वो कौन से संविधान संशोधन द्वारा इसको किया गया है। तो यहाँ पे 88वां संविधान संशोधन किया गया है, डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और उसी के साथ अगला प्रश्न, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और अच्छा प्रश्न है। तो इसकी स्थापना जो की गई है वो 1866 में की गई। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में वायु परिवहन कब शुरू की गई है। वायु परिवहन भारत में कब शुरू की गई है, तो वर्ष 1911 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, वायु परिवहन शुरू की गई है। वायुसेना मतलब माफ़ कीजिए, वायुसेना कह रहे हैं जो हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, उसकी शुरुआत जो है 1911 से हुई है। अगला प्रश्न है, सेबी का मुख्यालय कहाँ है। सेबी का मुख्यालय कहाँ है, चलिए कमेंट करके बताइए। दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में, बेंगलुरु में। कमेंट करके आप लोग बताते रहिए भैया इसका आंसर। तो बात करते हैं सेबी का, इसका मुख्यालय मुंबई में है। और ये जो है भारतीय प्रतिभूत और विनिमय बोर्ड, भारत में जो प्रतिभूत और वित्तीय का नियामक बोर्ड है ये उसी से संबंधित है, ये उसी का नाम है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे मुंबई बिल्कुल सही हो जाएगा। सेबी का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है, असम में जो वैष्णव धर्म के संस्थापक हैं वो कौन है। वैष्णव धर्म के संस्थापक कौन है, तो यहाँ पर सी बिल्कुल सही ऑप्शन, यहाँ पे श्रीमंत शंकरदेव। ऑप्शन सी सही होने के साथ अगले प्रश्न पे चलेंगे। और 80 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। इसमें पूछा गया है, अमृता देवी बिश्नोई का संबंध किस पर्यावरणीय आंदोलन से है। चिपको, खेजड़ी, नंदी या इनमें से कोई नहीं। तो ये इन्होंने खेजड़ी आंदोलन से इनका संबंध है, पर्यावरण आंदोलन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और खेजड़ी जो है, ये खेजड़ी एक वृक्ष है जो क्या कहते हैं, राजस्थान नामक स्थानों पे पाया जाता है। राजस्थान के जो है रेगिस्तानों में ये पाया जाता है, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और उसी के साथ अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, इसमें पूछा गया है, किशोरावस्था में भविष्य की कौन सी चिंता सबसे अधिक होती है। मनोविज्ञान का प्रश्न है ये। इसमें किशोरावस्था में भविष्य की कौन सी चिंता सबसे अधिक होती है, ये बताइए। तो पहला व्यवसाय का चुनाव। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और उसी के साथ अगला प्रश्न आपका, एक संप्रेषण की बाधा नहीं होती है।
तो इसमें एक संप्रेषण जो है वो कौन सी बाधा नहीं है, ध्वनि प्रदूषण, भाषा, शांत वातावरण या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा उससे बिल्कुल शांत वातावरण ये जो है बाधा नहीं होती है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। संप्रेषण का तात्पर्य ये होता है जैसे आप कहीं किसी से बातचीत कर रहे हैं तो आपको बाधा किसमें नहीं होगा, जब शांत वातावरण रहेगा तो आराम से बातचीत कर लेंगे, तो यही तो बाधा नहीं होगा कि जब खूब आवाज़ कहीं आवाज़ होगी, मान लीजिए डीजे बज रहा है बगल में और आप एक दूसरे से बात करना चाह रहे हैं, बात कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और भाषा ही नहीं समझ पाएंगे तब क्या बात कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए शांत वातावरण बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और उसी के साथ अगला प्रश्न है, शिक्षा संबंधित जो वुड एवट रिपोर्ट है, वुड डिस्पैच का रिपोर्ट है, वो कब प्रकाशित हुई? चलिए कमेंट करके बताइए ऑप्शन। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन 1854 में वुड डिस्पैच आया और ये इसी वक्त जो है प्रकाशित हुई। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन है। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न इसमें पूछा गया है कि और कहा गया है कि जो यहाँ पे वॉलेंट्री लिखा गया है, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, वॉलेंट्री है। वॉलेंट्री स्कूल योजना वर्ष 1938 में किस प्रांत में लागू की गई? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका जो है भी बिल्कुल सही ऑप्शन महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र से इसकी शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना किस वर्ष संचालित की गई थी? तो यहाँ पे 1992 से, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला है, प्रत्यक्ष एवं तत्काल मूल्यांकन का सरल तरीका क्या है? इसका सरल तरीका जो है वो साक्षात्कार है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे तत्काल की बात किया गया है, ध्यान रखिएगा। प्रत्यक्ष के साथ साथ तत्काल भी अगर करना है तो क्या करेंगे? साक्षात्कार कर लेंगे, मतलब किसी का जो है इंटरव्यू लेना ही सही रहेगा। अगला प्रश्न आपका है, भाषा की उत्पत्ति हेतु जो संपर्क सिद्धांत है इसका प्रतिपादक किसने किया था? तो ये डॉक्टर रिवेज के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो 88 का ऑप्शन नंबर जो है पहला बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। 88 का मुंबई में स्थित है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का मुख्यालय। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपका, देशव्यापी शिशु शिक्षा कार्यक्रम का संचालन कब शुरू हुआ? तो ये 1975 में हुआ इसकी शुरुआत। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भाषा उत्पत्ति संबंधित श्रम परिहार मूलकतावाद या योहेहोवाद, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मूलकतावाद है या फिर योहेहोवाद है, इसके सिद्धांत कौन है? सिद्धांत के जनक कौन है इस सिद्धांत के? तो क्वायर है इसके जनक। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है, क्वायर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका शिक्षण कौशल से संबंधित है। इसमें किस विधि में खोजकर्ता बच्चों या माता पिता या अध्यापक से मिलकर प्रत्यक्ष प्रश्न पूछता है? तो पहला ही ऑप्शन सही होगा, साक्षात्कार विधि में। इसी के साथ अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न, मानसिक परीक्षण विधि विकसित करने वाले विद्वान कौन थे? तो यहाँ पे साइमन बिने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, बिने हैं। साइमन अलग है, बिने अलग है, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो यहाँ पे बिने बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगर एक साथ होते तो एक साथ ही ऑप्शन सही होता, ये भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा बालकों के मानसिक विकास को दर्शाता है? तो चलिए बताइए, बालकों के मानसिक विकास को कौन दर्शाता है? कुशल समायोजन, मानसिक योग्यता में वृद्धि, मानसिक योग्यताओं में विकास या फिर उपरोक्त सभी? तो यहाँ पे उपरोक्त सभी सही हो जाएगा, जो बालकों के मानसिक विकास को दर्शाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि जो सामाजिक आर्थिक मुद्दों से जूझ रहे उन बालकों का जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो रही है, कौन से मॉडल सहायक होता है इनके लिए? तो ये स्व अधिगम मॉडल बिल्कुल सही है, यही सहायक होगा। इसी के साथ अगला, जीन पियाजे के अनुसार की बात करते हैं तो इनके अनुसार किस अवस्था में बालक अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान करने में सक्षम होने लगता है? तो 95 ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। यहाँ पे जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ए ऑप्शन सही होने के साथ अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, किशोरावस्था को किस वैज्ञानिक ने उथल पथल की अवस्था कहा है? तो यहाँ पे स्टैनली हॉल के द्वारा किशोरावस्था को उथल पुथल की अवस्था कहा गया और तूफानी अवस्था भी कहा गया है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न, एक विद्यार्थी कक्षा में शरारत कर बाकी विद्यार्थियों का ध्यान भंग कर रहा है, तो ऐसे में शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए, मतलब शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए, ये बताइए। यहाँ पे पहला ही ऑप्शन सही होगा, उससे कक्षा में आगे बैठान देना चाहिए।
तो यहाँ पे नहीं जो लिखा है ये गलत लिखा है, ठीक क्या है, ये नहीं होना चाहिए, उसे क्या करना चाहिए ऐसा, तो उसे कक्षा में आगे बैठा देना चाहिए। तो इसको सही कर लीजिएगा, ये बिल्कुल सही है। और उसी के साथ अगला प्रश्न आपका है, एक अध्यापक का मूल कार्य क्या होता है? तो अध्यापक का मूल कार्य जो है वो विषयगत ज्ञान को हस्तांतरित करना, यानी जो अपना जानकारी है विषयगत वो बच्चों को अपने अंदर मतलब जो है पढ़ाए, ठीक, हस्तांतरित करे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, सूक्ष्म शिक्षण कौशल का विकास किसके द्वारा किया गया है? तो यहाँ पर बी DW के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, मंद अधिगमकर्ता जिनकी शैक्षणिक उपलब्धि मान्यता योग्यता से कम रह जाती है वो क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पे पहला ही सही हो जाएगा, पिछड़ा अधिगमकर्ता सही हो जाएगा, ठीक। चलिए बहुत अच्छे। थोड़ा करंट अफेयर के प्रश्न यहाँ पे पुराने मिलेंगे, 2-3 साल पुराने हैं, तो इसको हम सोच रहे हैं स्किप कर दें, क्यों, सही रहेगा ना? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए स्किप कर देते हैं, कोई मतलब ही नहीं है तो इसको स्किप कर देते हैं 101 का। नेक्स्ट 100, अच्छा हाँ, यहाँ 2017 में जो ब्रह्मांड के सबसे गर्म ग्रह की खोज की गई है उसका नाम क्या है? अच्छा, उसका नाम नहीं पूछा गया है यहाँ पे, उसके खोजकर्ता किस देश, कौन से देश ने उसकी खोज की है ये पूछा गया है 102 का। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है USA के द्वारा इसकी खोज की गई है 2017 में, और ये ब्रह्मांड में सबसे गर्म ग्रह की खोज है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 21 जुलाई 2018। अच्छा, ये भी पुराना प्रश्न ही है, इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट 24 की बात करते हैं। तो 24 में देखिए, तेलंगाना में जो सिंगल वुमेन पेंशन योजना की शुरुआत की गई है वो कब शुरुआत की गई है? 104 का। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे, कौन सा, 2 जून 2017 को। और उसी के साथ अगला प्रश्न है, अच्छा है, एक बात और आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि तेलंगाना का जो है निर्माण कब हुआ, तेलंगाना राज्य जो है आंध्र प्रदेश से कब अलग हुआ है। चलिए देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को राजा राम मोहन राय पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो यहाँ पर भी बिल्कुल सही होगा, एन राम को दिया गया है, मतलब घोषणा की गई है। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, RBI द्वारा शुरू की गई इस PCR योजना में PCR का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री है इसका फुल फॉर्म। ऑप्शन नंबर से बिल्कुल सही होने के साथ अगला प्रश्न लेते हैं, संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कब किया गया? तो यहाँ पर सी 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया, ठीक। और उत्तर प्रदेश में जो हम लोग मनाते हैं इसी 24 तारीख में मनाते हैं। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे पहला ही सही हो जाएगा। थोड़ा डाउट हो रहा है इस पे, इसको क्लियर करना होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए कोई नहीं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस विभाग ने आधार को अनिवार्य कर दिया है? तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कृषि विभाग में आधार को अनिवार्य कर दिया गया है। डी ऑप्शन सही होने के साथ अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। और अगला प्रश्न है, एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ उत्तर प्रदेश में कब किया गया है? यहाँ पर सी 13 अप्रैल 2017, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जो ऋणग्रस्तता वर्तमान में सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? तो यहाँ पे 28.6%, डी बिल्कुल सही ऑप्शन होने के साथ नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। गीता रहस्य नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? 111 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही होगा? चलिए कमेंट करके बताइए आप लोग आंसर को। यहाँ पे लोकमान्य तिलक के द्वारा लिखी गई है गीता रहस्य को, और ये जो है गीता रहस्य जेल में रहकर लोकमान्य तिलक जी ने लिखा है, विद्या रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन है? इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है? यहाँ पर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, वैलेंटाइन सिरोल। क्या नाम है इनका? वैलेंटाइन सिरोल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगर आप लोग को स्पेशल पुस्तकों के बारे में जो भी करंट अफेयर का नई पुस्तकें छपी हैं उनके लेखक जो हैं उसको जो है हमने जो है वीडियो में पढ़ा दिया है, आप लोग जाकर प्लेलिस्ट है उसको भी पढ़ सकते हैं, ठीक। आप लोग के लिए एक सीरीज चलाई जा रही है छोटी छोटी वीडियो का, वहाँ से आप लोग जाकर के पर्सनल टॉपिक को पढ़ सकते हैं।
तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 1 मिनट, 100, हाँ, वैलेंटाइन रोल हैं इसके 12 हो गया। 13 नंबर पे चलते हैं। ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक जो हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, अनटोल्ड स्टोरी, इसकी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पे द अनटोल्ड स्टोरी के लेखक ब्रजमोहन कौल हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है सितंबर 2018, अच्छा ये भी जो है पुराना ही है, कोई बात नहीं। वर्तमान में राजीव कुमार जो हैं मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, ये ध्यान रखिएगा। कौन है? राजीव कुमार जो हैं वो, अच्छा यहाँ पे राजीव रावत लिखा है, राजीव कुमार जो हैं वो मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सुशील चंद्रा का उन्होंने स्थान लिया है। और उसी के साथ अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। इसमें कहा गया है कि जो जलवायु जोखिम सूचकांक 19, अच्छा ये भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी स्किप कर देते हैं, पुराना ही है। चलिए इसमें देखते हैं, किस देश की सरकार ने 18 अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ को देश से बाहर निकालने का आदेश दिया है? तो 117 का ऑप्शन नंबर जो सही है वो पहला ही सही हो जाएगा, पाकिस्तान है। कौन है? पाकिस्तान। ऑप्शन ए सही होने के साथ नेक्स्ट पे चलेंगे। भारत और चीन की सेवाओं के मध्य आयोजित किए जाने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम बताइए। पहला ऑप्शन बिल्कुल हैंड इन हैंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो इसमें कहा गया है कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के सम्मान में एक नए बैक्टीरिया को, जिसका नाम है सोलिबैसिलस कलामी नामक, नाम दिया है? तो ऑप्शन नंबर पहला ही इसका सही हो जाएगा, नासा के द्वारा दिया गया है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न, लक्ष्य सेन का जो संबंध है वो किससे है? तो लक्ष्य सेन का संबंध बैडमिंटन से है। ऑप्शन नंबर जो है बैडमिंटन से है, डी बिल्कुल सही ऑप्शन होने के साथ अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। भारतीय पेट्रोल संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये देहरादून में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है, कोयला अर्थशास्त्र की भाषा में क्या माना जाता है? कोयला जो है वो अर्थशास्त्र की भाषा में क्या कहा जाता है? उसको हम लोग उपभोक्ता माल कहते हैं। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इतना बोल रहे हैं कि गला ही बैठ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी कोशिश करते हैं इसे, ठीक है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। इसमें उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो अपने उत्तर प्रदेश में जो सबसे अधिक मात्रा में सिंचा जाता है वो नलकूप के माध्यम से सिंचा जाता है, इसलिए सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अच्छा ये भी पुराना है, इसको भी स्किप कर दीजिए। 19 नंबर ठीक है, माफ़ कीजिए 19 करें, 25 नंबर ठीक है। 8वें एशियन अवार्ड में राइजिंग स्टार का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो 125 का ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है, सनी पवार बिल्कुल सही है। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में एमी अवार्ड, देखिए एमी अवार्ड किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? तो यहाँ पर अमेरिका के द्वारा, अमेरिका में एक संस्था है, उसी के द्वारा अमेरिका संस्था द्वारा, ये बिल्कुल सही ऑप्शन होने के साथ। नेक्स्ट है स्थापत्य कला क्या है? तो यहाँ पे स्थापत्य कला की बात करते हैं तो भवन निर्माण और शिल्प निर्माण दोनों ही है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है, भाज्य चैत्य कहाँ स्थित है? भाज्य चैत्य कहाँ स्थित है? तो ये पुणे में स्थित है, महाराष्ट्र के पुणे में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गुजरात में इस्लामी स्थापत्य कला का प्रारंभ किसके काल में हुआ है? इस्लामी स्थापत्य कला का प्रारंभ गुजरात में किसके काल में हुआ है? तो यहाँ पर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, महमूद बेगड़ा के द्वारा किया गया है। किसके? महमूद बेगड़ा। ऑप्शन सी सही होने के साथ अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। और यहाँ पे बंगाल विभाजन 1905 के समय भारत का वायसराय कौन था? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही हो जाएगा वो आपका भी बिल्कुल, लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन हुआ, ऑप्शन से सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है रीजनिंग का, और रीजनिंग के केवल ऑप्शन को हम बताएंगे, आप लोग लगाइएगा और हमारे आंसर के साथ 5 क्वेश्चन है, इसमें मिलान कर लीजिएगा। 131 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पे 62 आएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो कथन निष्कर्ष है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर भी आपका क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। जैसे एक कथन है और ये निष्कर्ष है दोनों, तो यहाँ पे 132 का जो ऑप्शन सही हो जाएगा। थोड़ा समस्या हो गया था, कोई बात नहीं है, आ गए हैं हम लोग फिर से। तो यहाँ पे इसका जो है 132 का ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो कौन सा सही है? तो यहाँ पर
बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मिलान करते रहिएगा, केवल सेकंड है। नेक्स्ट 33 नंबर का प्रश्न है। 33 में ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न 34 की बात करें तो 34 में सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 34 के बाद 35 की बात करते हैं। 35 भी आपके स्क्रीन पर ही है। इसमें 35 में ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब कंप्यूटर का प्रश्न भी थोड़ा देख लेते हैं। 36 नंबर से 40 नंबर तक है। इसमें एलसीडी का पूरा नाम पूछा गया है। तो एलसीडी का पूरा नाम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। क्या? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, बी बिल्कुल सही ऑप्शन इसका होगा। और उसी के साथ अगला इंटीग्रेटेड जो सर्किल है, जिसको आईसी कहा जाता है, आईसी चिप जिसको हम लोग कहते हैं, उस पर किसकी परत होती है? तो उस पर सिलिकॉन की परत होती है, जिसको अर्धचालक भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर में जावा का आविष्कारक कौन है? कंप्यूटर भाषा एक है जावा। इसका आविष्कार किसने किया है? तो जेम्स गोसलिंग के द्वारा इसका आविष्कार किया गया है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, ओरेकल क्या होता है? तो ओरेकल एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा? माफ कीजिए, सी कह रहे हैं, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, ए बिल्कुल सही है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। इसी के साथ अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। इसमें पूछा गया है कि भारत में विकसित परम कौन है? भारत में विकसित जो परम सुपर कंप्यूटर है, उसका विकास किस संस्था ने किया है? तो उसका विकास जो है CDAC की CDAC के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मानव अभिवृत्ति और साथ साथ कौशल के भी प्रश्न यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। इसमें 10 प्रश्न हम लोग फटाफट कवर करते हैं। तो चलिए 141 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे जो है अब्राहम मैस्लो के द्वारा अभिप्रेरणा की मांग का सिद्धांत सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि किस शिक्षा पद्धति में खेल जीतों द्वारा शिक्षा दी जाती है? तो खेल जीतों, तो यहाँ पे किम गार्डन ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? किम गार्डन ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं पे देखिए यहाँ पे बदलाव बहुत है। खेल जीतों द्वारा शिक्षा है यहाँ पे, लेकिन वहीं पे खेल के बारे में से खेल विषय में कहा जाता है, खेल शिक्षा कहा जाता तो किंडर गार्डन सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे किम गार्डन बिल्कुल सही है। और अगला प्रश्न है व्यावसायिक जो नैतिकता है वो कितने प्रकार की होती है? तो ये 2 प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा इसका। 2 प्रकार किससे कौन है? एक प्रमाणित नैतिकता है और एक वर्णनात्मक नैतिकता है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न आपका है, इसमें पूछा गया है कि क्या कहा गया है? ये कहा गया है कि दंड व अवांछित व्यवहार को रोकने का जो दमनात्मक साधन है, यह किसका कथन है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सेसिक का ये कथन है। ऑप्शन सी सही होने के साथ अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, शिक्षक सर्वेक्षण के कितने प्रकार होते हैं? तो शिक्षक सर्वेक्षण के प्रकार, पहला ऑप्शन 2 बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। कौन कौन से वो 2 हैं? एक निरीक्षणात्मक शैक्षिक पर्यवेक्षण है वो होगा, और दूसरा जो है नियंत्रात्मक है। कौन सा? नियंत्रात्मक शैक्षिक पर्यवेक्षण है। तो यहाँ पे ये 2 प्रकार से होते हैं। ए बिल्कुल सही ऑप्शन इसका होगा। और उसी के साथ अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगले प्रश्न में आपका पूछा गया है कि किसी को किसी भी प्रकार से कष्ट न पहुंचाना कौन सा मानवीय मूल होता है? अहिंसा है, सद्भावना है, दया है, या ये सभी होंगे? तो इसका ऑप्शन नंबर जो सही है वो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, वो अहिंसा कहलाएगा। क्या? अहिंसा, ये बिल्कुल सही ऑप्शन। और उसी के साथ अगला प्रश्न जो है, इसमें कहा गया है कि अभिप्रेरणा की मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है। मूल प्रवृत्तियाँ जो भी अभिप्रेरणा की हैं वो जो दिया गया है वो मैकडूगल, यहाँ पे मैकडॉगल लिखा है तो आप लोग कन्फ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, मैकडूगल ही हैं। ठीक, याद रखिएगा, मैकडूगल ही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही है। इस प्रकार से सही होना चाहिए था इसको। अगला प्रश्न आपका है, बच्चों में सामाजिक ज्ञान की भावना का विकास करने से किस समस्या में कमी आएगी? यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा? डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ये सभी समस्याएं कमी आएंगी, छुआछूत भी आएगा, जाति आर्थिक विषमता सभी जो है समस्याएं आ जाएंगी। ऑप्शन डी सही होने के साथ नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ेंगे। और इसमें पूछा गया कि
इसमें पूछा गया है कि समाज में जो मानवीय मूल्य का विकास हुआ है वो कहाँ से प्रारंभ होता है। घर से, विद्यालय से, दफ्तर से, या इनमें से कोई नहीं। तो यह विद्यालय से बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन सही होने के साथ नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। और अगला प्रश्न आपके प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है। इसमें पूछा जा रहा है कि व्यावसायिक नैतिकता की जांच कैसे की जाती है। तो चलिए बताइए, व्यावसायिक नैतिकता की जांच किस प्रकार से की जाती है। व्यावसायिक उद्यम के द्वारा, सामाजिक वातावरण से, या इन दोनों के माध्यम से। क्वेश्चन अच्छा है, ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये व्यावसायिक नैतिकता का काम है, तो यहाँ पे व्यावसायिक उद्यम ही बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट सही होने के साथ यहाँ पे हम लोग 150 प्रश्नों में सभी प्रश्नों को कवर कर चुके हैं। आपके कितने प्रश्न इसमें बने हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो साथी हमारे नए जुड़कर वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक लाइक से सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो फटाफट कर लें, जिससे कि वीडियो समय समय पर उनको समय समय से मिलती रहे। तो चलिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।